कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। ओल्ड सिटी ईदी बाजार में नूरिया कॉलेज में जो है कुछ बीजेपी के वर्कर्स कॉलेज के अंदर दाखिल हो गए और स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ये चेक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने रिफ्यूजी स्टूडेंट्स के एडमिशन के बारे में सवाल किया। इस पर मैनेजमेंट ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने कंप्लेंट लेकर मामले की तहकीकात कर रही है। तो बहरहाल इनको क्या जरूरत है, इनको किसने अथॉरिटी दी है कि जो है अंदर आकर दाखिल होकर जो है इनका रिकॉर्ड चेक करे। रेफ्यूजी बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं तो हुकूमत की जानिब से इनको एक कार्ड दिया जाता है, रेफ्यूजी कार्ड, जिसकी जानिब ये जो है तालीम भी हासिल कर सकते हैं। कोई इलीगल बात तो नहीं है, इनको शहरियत नहीं दी गई है लेकिन ये तालीम हासिल कर सकते हैं। अब इनको इतनी बड़ी मोताबरी, बड़ी हिमाकत कहाँ से आ गई पता नहीं। ये क्या समझ रहे हैं, क्या इनके बाप का राज है? ये इलीगल काम नहीं है। बाहर मुल्क से भी हमारे देश में जो है कहीं स्टूडेंट्स आते हैं, तालीम हासिल कर कर जाते हैं। अब ये रेफ्यूजी है, इनको भी जो है गवर्नमेंट ने कार्ड दिया है, इनको कोई शहरियत नहीं दी है, ना ही ये इंडियन है, ये बात सही है। लेकिन तुम होते कौन हो चेक करने वाले, कहीं ना कहीं सवाल उठता है। क्योंकि अगर तुम ये सब करने लगे तो हमारे देश में पुलिस की, आर्मी की और दूसरे डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऑल इन वन समझ रहे हैं अपने आप को। लगता है कि इनको आड़े हाथ नहीं बल्कि हर हाथ से हाथ पे लेना पड़ेगा। गुलाम हामिद हुज़ैफ़ा नूरिया जूनियर कॉलेज से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का ऑफिसर बोल रहा हूँ और मैं लेक्चरर हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर आज इशू ये हुआ कि जब हम लोग ऑफिस में थे बैठे हुए तो कोई बीजेपी के लीडर्स अननेसेसरी कॉलेज में आए, ऑफिस में घुस के आकर ये किसी एक स्टूडेंट के बारे में पूछने लगे कि ये स्टूडेंट के बारे में आपको पता है क्या, ये स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स क्या है वगैरह। इस तरह से पूछ के उनको ऑफिस के स्टाफ को पूरा हरासमेंट करने लगे और डरा के धमका के रिकॉर्ड्स निकाल के चेक कराने लगाए। कि उन लोग का ये कहना था कि जो बच्चे बर्मा से, म्यांमार से आकर यहाँ स्टडी करते हैं उन लोगों को क्यों एडमिशन दे रहे हैं, उन लोग को क्यों पढ़ा रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से परमिशन है उसकी, और जो उन लोग के पास रिफ्यूजी कार्ड रहता, आधार कार्ड के बजाय रिफ्यूजी कार्ड रहता उन लोगों के पास, वो रिफ्यूजी कार्ड दिखाकर वो रिफ्यूजी कार्ड पर हमको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट परमिशन देता है। उसी के साथ हम लोग यहाँ पर प्रोसीडिंग करते हैं इंटरमीडिएट एजुकेशन की। और वैसे भी जो बच्चे हमारे पास इंटरमीडिएट पढ़ने आते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं या तो फिर दूसरे स्कूल से 10th पास करके एसएससी बोर्ड तेलंगाना से या टॉस बोर्ड तेलंगाना से करके आते हैं। उनके डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास, प्रूफ्स वगैरह सब होते हैं। और अननेसेसरी यहाँ के कॉलेज में हंगामा करके 30-40% वो कोई श्री रामलू कंटेस्टेड एमएलए है महेश्वरम के, वो बीजेपी से उनका ताल्लुक़ है और उनके साथ बहुत सारे गुंडा किस्म के लोग आकर यहाँ पर हरासमेंट करने लगे। और यहाँ पर किसी की मेडिकल कंडीशन भी सही नहीं रहती, कोई स्टाफ परेशान है और फिर हमारे बच्चे परेशान है, पेरेंट्स है। और स्कूल छूटने का टाइम था, कॉलेज छूटने का टाइम था, वो टाइम पे बहुत हंगामा क्रिएट किया। तो उस बारे में हम लोग भी संतोष नगर पीएस में कंप्लेंट दिए हैं। एफआईआर की ये एक्नॉलेजमेंट है, हम लोग दिए वहाँ पर जाकर संतोष नगर पीएस में कि यहाँ पर आके हरासमेंट करके उन लोगों के बारे में अननेसेसरी हमको यहाँ पर सता रहे, टॉर्चर कर रहे हैं। और यहाँ के कोई लोकल नहीं थे, वो लोग ये बता रहे थे कि हम यहाँ के लोकल हैं, और देखने से पता चला कि वो कोई भी यहाँ के लोकल लोग नहीं थे, कहाँ के थे पता नहीं। तो इस बारे में हम लोग कंप्लेंट दिए हैं, फर्दर क्या है इंशाल्लाह देखेंगे। कितने लोग आए थे? 30 से 40 लोग थे, अचानक ऑफिस में घुसे और रिकॉर्ड्स वगैरह बताने के लिए फोर्स करने लगे। और इस तरह से स्टाफ को हटा दिए वहाँ से कि आप हट जाइए यहाँ से, हम लोग रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो ये हरासमेंट का हम लोग केस डाले। कोई हंगामा मतलब वही घुस के आ गए एकदम विदाउट परमिशन, गेट भी लगी हुई रहती, अंदर आ गए एकदम। तो उससे पूरा अननेसेसरी नॉनसेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया था थोड़ी देर के लिए। सब आसपास के लोग परेशान हो गए, स्कूल में स्टूडेंट परेशान है, तो पेरेंट्स परेशान हैं। पुलिस ने आपको क्या तवक्कुन दिया? पुलिस ने ये तवक्कुन दिया कि अभी जो फर्दर इंक्वायरीज है वो करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद देखा जाएगा कि वो क्यों आए थे, क्या हुआ। क्योंकि वो लोग ब्लेम कर रहे थे कि हम इलीगली बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
तो ये तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इलीगली नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। जो भी प्रूफ्स उन लोग के प्रीवियस स्टडीज़ के रहते हैं वो हम लोग लेकर ही एडमिशन देते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इसकी परमिशन देता है और इसको आधार एग्जाम्शन कराकर उनका एडमिशन लेते हैं, तो उनके रेफ्यूजी कार्ड पर एडमिशन होता है। तो हमारे पास उनके रेफ्यूजी कार्ड्स वगैरह जो भी प्रूफ्स रहते हैं वो रहते हैं। चलिए, वो लड़का है कहाँ? वो लड़का हो सकता है बर्मा का, म्यांमार का होगा, तो यहीं आसपास कहीं रहता होगा। तो स्टूडेंट है वो, यहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट है जो सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट CEC में पढ़ चुके हैं हम यहाँ पर। तो एक ऐसे 4-5 स्टूडेंट है जो नॉन इंडियन बेसिस पे उनका एडमिशन हुआ। ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।